हरिपुर नामक एक गांव था, जहां एक प्यारी बच्ची माया अपने चाचा और चाची के साथ रहती थी। उसके माता पिता का बचपन में ही दुर्घटना के कारण निधन हो गया था। सीमा के चाचा उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन चाची सिर्फ अपनी बेटी से प्यार करती थी। माया बेटी, तुम कहाँ हो? जल्दी इधर आओ, तुम्हें कुछ बताना है। चाचा जी रुकिए, मैं अभी आती हूँ। माया बेटी, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। मैं तुम्हारी पसंदीदा साड़ी लेकर आया हूँ। धन्यवाद चाचा जी। कोई बात नहीं बेटी, मैं तुम्हारे लिए हमेशा तैयार हूँ। यह सुन रही चाची गुस्से में आकर बोली, ने सीमा के लिए साड़ी लाए हो और हमारी बेटी के लिए कुछ भी नहीं। तुम गुस्सा मत हो, मैं अपनी बेटी के लिए भी लाऊंगा। मुझे दोनों बेटियों के लिए समान प्यार है और मैं चाहता हूँ कि दोनों हमेशा खुश रहें। चाची की ऐसी बातें सुन के माया वहाँ से उदास होकर चली गई। अरे क्या जरूरत थी साड़ी लाने की? कैसे इंसान के साथ रह रही हूँ। भैया और भाभी तो हमारे ऊपर यह बोझ डालकर चली गई और अब हमें ही सब संभालना पड़ रहा है। अरे भाग्यवान, ऐसे मत बोलो, वह भी हमारी बेटी जैसी ही है। क्या हुआ अगर हमने उसे जन्म नहीं दिया? चिंता करते रहो माया की, हमारी बेटी की फिक्र मत करो। मुझे तो मेरी बेटी की परवाह है। यह कहते हुए चाची जी वहाँ से चली गई। माया चाची जी की यह सब बातों को नजरअंदाज करके चाची जी के पास जाती है। चाची जी, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? चाची जी ने मन में सोचा, अगर मैं माया को घर के काम में लगा दूं, तो वह पढ़ाई से दूर हो जाएगी। ठीक है माया, अगर तू मेरी मदद करना ही चाहती है तो तू घर की सफाई अच्छे से कर दे। ठीक है चाची जी, मैं अभी कर देती हूँ। उसके बाद चाची जी सीमा को काम देकर वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद चाची जब बाहर से लौटी, तब देखा कि माया काम तो कर रही थी, पर बहुत ही धीरे धीरे से कर रही थी। तुम्हें काम करना नहीं आता तो क्यों बोली मैं कर सकती हूँ। चाची जी, मैं तो ठीक ही कर रही हूँ, आप नाराज मत हो। तू किसी काम की नहीं है, हमारे ऊपर बोझ है। यह सोचकर माया उदास हो गई और अपने कमरे में चली गई। तभी चाची जी की बेटी रानी सहेलियों से मिलके लौटी। अरे बेटी, आ गई तू। चल हाथ मुंह धो ले, मैंने तेरे पसंद का नाश्ता बनाया है। हाँ माँ, पर दीदी कहाँ है? तुझे जो कहा है वह कर, दूसरों के बारे में पूछना जरूरी नहीं है। माया यह बात सुन लेती है और मायूस हो जाती है। उसके बाद रानी और उसकी माँ नाश्ता करने के लिए रसोई में जाती है। माँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए, पिताजी से पूछ के दो ना। तेरे पिताजी तो अपने भतीजे को ही सब कुछ देते हैं, पर तुझे कुछ भी नहीं देते हैं। चलो मैं बात करूंगी उनसे। अरे माँ, अगर आपने पिताजी को मुझे पैसे चाहिए ऐसा बोला तो पिताजी मुझे नहीं देंगे, तो आप बोल देना कि दीदी को चाहिए। ठीक है बेटी, मैं देखती हूँ क्या होता है। ऐसा बोल के रानी की माँ माया को बुलाने लगती है। माया, जरा इधर आना तो। हाँ चाची जी, अभी आती हूँ। ऐसा बोल के माया चाची के पास जाती है और बोलती है, चाची जी बोलिए, आपको कुछ चाहिए क्या? कुछ दे तो नहीं सकती है और बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती है। क्या हुआ चाची जी, क्या सोच रही हैं आप? अपने चाचा से कुछ पैसे लाके दो और बोलना कि तुझे चाहिए। पर चाची जी, चाचा जी को मैं क्या बताऊं? मुझे तो कुछ भी नहीं लेना है। ज्यादा मत बोल, जो कहा है वो कर, मेरी बेटी ने मांगा है। ठीक है चाची जी, मैं बोलती हूँ चाचा जी से। ऐसा बोल के सीमा डरते हुए चाचा के पास जाती है।
बेटी बोलो क्या बात है। सीमा को बुरा भी लग रहा था और अपने चाचा से झूठ भी बोलना नहीं चाहती थी, पर अगर उसने ऐसा नहीं किया तो चाची जी उसे बहुत बुरा भला कहेगी। वह चाचा जी, मेरी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं है, तो मैं सोच रही थी कि मैं वेद जी के पास जाऊं। क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? क्यों नहीं सीमा बेटी, मैं तुम्हें अब भी देता हूँ। चाचा जी ऐसा बोलकर सीमा को पैसे दे देते हैं। धन्यवाद चाचा जी। माया उदास चेहरा लेकर धीरे धीरे चाची और उसकी बहन के पास आई। चाची जी, आपने जो कहा था वो मैं ले आई। ला दो मुझे वो पैसे। आप दोनों बातें करो, मुझे एक किताब पढ़कर खत्म करनी है। क्या पढ़ाई चल रही है? घर का काम इतना है, ये सब कौन करेगा? यह बोलकर चाची माया से सारा काम कराती है और चाची और उसकी बेटी मिलकर माया पर बहुत अत्याचार करती थी। एक दिन जब माया बाजार से घर आ रही थी, तब माया ने अपनी चाची की बेटी रानी को एक लड़के के साथ हंसते हुए बात करते हुए देखा और माया मन में सोचने लगी, पता नहीं रानी के साथ ये कौन लड़का है। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। मुझे घर जाकर चाची जी को बताना पड़ेगा। ऐसा सोच के माया घर की ओर चली जाती है। घर आकर माया चाची जी के पास जाती है और कहती है, चाची जी, मैं जब बाजार से घर आ रही थी तब मैंने रानी को एक अनजान लड़के के साथ हंसते हुए बात करते हुए देखा। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे तू हमेशा मेरी बेटी के पीछे लगी रहती है। होगा कोई उसका दोस्त, क्यों तुझे जलन हो रही है? नहीं चाची जी, मुझे जलन क्यों होगी? रानी मेरी बहन है, मुझे उससे जलन क्यों होगी भला? मैं तो बस इसीलिए आपको कह रही थी क्योंकि मैंने जब दोनों को देखा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तुझे मेरी बेटी के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूँ मेरी बेटी के बारे में सोचने के लिए। चाची के ऐसा कहने पर माया उदास होकर घर के अंदर चली जाती है। उसके बाद माया उदास होकर चारपाई पर बैठ गई और कुछ समय बाद चाचा माया के पास आए और पूछने लगे, बेटी माया, क्या हुआ? तू ऐसे उदास होकर क्यों बैठी है? चाचा जी के पूछने पर माया ने बाजार से आते वक्त क्या हुआ और चाची जी को बताने पर चाची जी ने उसे बुरा भला कहा। चाचा को सब बता दिया। कोई बात नहीं बेटी, एक ना एक दिन तुम्हारी चाची जरूर समझ जाएगी कि तू हमेशा हमारी अच्छा ही चाहती है। हाँ चाचा जी, मैंने आज तक इस घर के बारे में कभी बुरा नहीं सोचा। लेकिन पता नहीं चाची जी मुझसे क्यों प्यार नहीं करती? मैंने तो हमेशा उन्हें अपनी माँ जैसी ही मानी है। तू चिंता मत कर बेटी, तेरी चाची थोड़ी सी गुस्से वाली है, लेकिन चाची समझ जाएगी कि तू हमारी ही बेटी है, इस घर की बड़ी बेटी। चाचा जी, पता नहीं कब आएगा वह समय। अरे बेटी, तू सिर्फ ऊपर वाले पर विश्वास रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा और उदास होना बंद कर। तू मेरी अच्छी बच्ची है ना? चाचा की ऐसी बातें सुन के माया ने मन ही मन मुस्कुरा दिया और दोनों चाचा भतीजी बातें करने लगे। एक दिन मोहन नाम का एक किसान सीमा के चाचा से मिलने आया। अरे मोहन, बताओ तो किस काम से आना हुआ? बहुत दिन हो गया, हमारी तरफ तो आजकल आते ही नहीं हो। अरे रमेश चाचा, क्या बताऊं, आपको खेतीबाड़ी के काम से समय कहां से चला जाता है पता ही नहीं चलता। वो तो है मोहन, हम अगर खेती बाड़ी नहीं करेंगे तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा।
रमेश चाचा, ये खेती की जमीन ही हमारी जिंदगी है। वो सब तो ठीक है मोहन, आज अचानक किस काम से आना हुआ? अरे हाँ चाचा, आपके साथ बात करते करते मैं तो भूल ही गया था। वो चाचा जी, मैं आपके भाई की बेटी सीमा के लिए एक रिश्ता लेकर आया हूँ। तभी माया की चाची उन लोगों की बातें सुनकर बाहर आई और बोली, अरे मोहन, ये तो तूने बहुत अच्छी खबर दी। वैसे भी लड़की होकर जन्म लिया है तो एक ना एक दिन तो शादी करनी ही पड़ेगी। ये सुनकर चाचा जी थोड़े से गंभीर हो गए और बोले, मोहन, मुझे मेरी बेटी माया से इस बारे में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता उसकी इजाजत के बिना हम आगे बढ़े। उम्र होकर भी क्या होगा, वैसे भी एक ना एक दिन तो शादी करानी ही पड़ेगी। मोहन ने रिश्ता लेकर आकर अच्छा ही किया। अरे रमेश चाचा, कोई बात नहीं, आप लोग अच्छे से बातचीत कर लो। ठीक है मोहन, मैं तुझे वापस खबर कर दूंगा। ऐसे बातचीत होने के बाद मोहन चला गया और चाची चाचा से बोलने लगी, आपने मोहन को अच्छे से बोला क्यों नहीं कि हम इस रिश्ते को मान लेंगे? ये तुम क्या बोल रही हो भाग्यवान? मैं अपनी बेटी से पूछे बिना कैसे इतना बड़ा फैसला कर दूं? अरे हमने उसे पाल पस कर बड़ा किया, उसे पूछने की क्या जरूरत है? वैसे भी वो हमारे ऊपर सिर्फ बोझ ही है। रे भाग्यवान, थोड़ा सोच समझ के बातें बोलो। वो मेरे भाई की बेटी है, मैंने उसे कभी बोझ नहीं समझा है। आपको जो करना है वह करो, वैसे भी इस घर में मेरी कहाँ चलती है।